अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं तरावी की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अभी तो पहला अशरा भी एंड होने को है और बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए, हमारी जितनी भी इबादतें हैं उसे अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। तो मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स आ रहे थे, मैं चाह रहा था कि मैं आपसे वो डिस्कस करूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इस रमज़ान में फ़ॉलो करनी है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें इस रमज़ान में बचना है, जिनको हमने अवॉइड करना है। तो सबसे पहली चीज़, हम सब के एरिया में मस्जिद होती है और ख़ास तौर से हम तो है भी सीज़नल मुसलमान। जब रमज़ान का महीना आता है तो मस्जिद की तरफ रुख कर लेते हैं और बहुत ही शौक़ और ज़ौक़ के साथ पाँच वक्त की नमाज़ें जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं मस्जिद में। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना चला जाता है हम भूल जाते हैं कौन सी मस्जिद कौन सी जमात। नमाज़ पढ़ ली तो सही, वरना तो नमाज़ भी तर्क हो जाती है हमारी, और कभी पढ़ ली तो कभी घर में पढ़ ली या फिर कहीं पढ़ ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद में ज़्यादातर नमाज़ें नहीं पढ़ते, ख़ास तौर से रमज़ान के अलावा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो माशाल्लाह से मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे इलाके की मस्जिद होती है, ख़ास तौर से उन इलाकों की मस्जिद को आबाद करना मोहल्ले वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नमाज के हवाले से भी और उसके अलावा उनके जो अखराजात होते हैं मस्जिद के, उसके हवाले से भी। मस्जिद के बहुत सारे अखराजात होते हैं, जैसे उनकी खादमीन की तनख्वाहें होती हैं, इमाम की तनख्वाह होती है, उसके अलावा जो मस्जिद के अपनी मेंटेनेंस होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं मस्जिद के। तो वो हम मोहल्ले वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मस्जिद के अंदर डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें उन अखराजात के अंदर। तो इस रमज़ान के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप अपने इलाके की मस्जिद में कम से कम ज़रूर डोनेट करें। ज़रूर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। हम सब का ये ईमान है और हम सब ये जानते हैं कि अल्लाह की राह में हम जब भी खर्च करते हैं तो माल कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसका बरकत ही देता है हमें। तो आप अपने इलाके की मस्जिद का ज़रूर ख्याल रखें। आप जितना अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो और दूसरी मस्जिदों में भी आप डोनेट करें, लेकिन ख़ास तौर से अपने इलाके की मस्जिद को ज़रूर देखें और उसके अंदर जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट करें। भाई दूसरी अहम बात, आजकल मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि इफ्तार ड्राइव को बंद करने की बातें चल रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको बाइकआउट किया जाए। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं कराची के अंदर, यहाँ पे लोगों को लूटने आते हैं, उनको फ्री में खाना मिल जाता है, उनका फ्री में पेट भर दिया जाता है। तो भाई मेरा सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए तो ये उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खुलासी का सबब होगा। रोज़ेदार को इफ्तार कराना एक तो बहुत ही सवाब का काम है, हम सब जानते हैं। देखिए हम अगर किसी को पैसे डोनेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो उस पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। हम किसी को अगर राशन डलवा के दे रहे हैं, तो मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो राशन बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं और फिर उन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम खाना खिला रहे हैं वो खाना तो उनके पेट में जा रहा है ना, उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो सकता ना। दूसरी चीज़ देखें, ये जो इफ्तार ड्राइव्स होती हैं, मैं मानता हूँ हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे पेशा वराना भिखारी भी बैठ जाते हो दस्तरखान पे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन है भीख मांगना, या बहुत सारे चोर डाकू वगैरह भी बैठ जाते हैं जिनकी शलवार के अंदर पिस्टल रखी हुई होती है, लेकिन वो फ्री का खाना खाने बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने खुद ने बहुत सारी इफ्तार ड्राइव्स वॉलंटियर की हैं, तो मैंने देखा है कि उसके अंदर बहुत सारे रिक्शे वाले बैठ जाते हैं, बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं, राइडर्स जो होते हैं, ये सारे लोग भी इसके अंदर शरीक हो जाते हैं। तो ऐसे ये लोग जो हैं ये असल ज़रूरतमंद है, इनको असल खिलाना होता है। तो जब अगर इसके अंदर 10 या 20% या 30% जो गलत लोग बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर 50 to 60% डिज़र्विंग लोग भी बैठे हुए हैं। तो आप इस इफ्तारी को बंद करने का, इसको बाइकआउट करने का ना सोचें। हाँ, वो अलग बात है अगर आप इसके अंदर बकरे की बिरयानी खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर लेविश फूड दे रहे हैं, तो आप उसको अवॉइड करें। आप उसके अंदर, हाँ ऐसा नहीं है कि बकरे का फूड खाना ये बेचारे गरीब लोग डिज़र्व नहीं करते, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन आप उनको एक अच्छा और नॉर्मल सा खाना दें। बाकी जो उसके एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं उसके अंदर आप कहीं राशन वगैरह में डोनेट कर दें, या फिर उस चीज़ में आप कंट्रीब्यूट कर दें। लोगों से बहुत ज़्यादा डोनेशन इकट्ठा करके फिर आप लोगों को यहाँ पे बकरों की कढ़ाइयाँ खिला रहे हैं, यहाँ पे बकरे की बिरयानी खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेविश फूड आप उनको दे रहे हैं, फिर उन्हीं में से कुछ लोग निकल के लोगों की डकैतियाँ करते हैं और ये सारे गलत काम करते हैं। तो फिर जो डोनेट कर रहा है उसको तो गुस्सा आएगा ना कि मैं इन चोरों का पेट पाल रहा हूँ, मैं इन लोगों के लिए पैसे दे रहा हूँ, तो फिर वो क्यों डोनेट करेगा। तो इस वजह से आप उनको बहुत ज़्यादा लेविश खाना ना दें, आप एक अच्छा खाना दें, एक नॉर्मल सा खाना दें, और वो जो एक्स्ट्रा पैसे डोनेशन के बचते हैं वो आप किसी राशन वगैरह ड्राइव में आप उसको यूज़ कर लें। तीसरी अहम बात, ये जो भीख बंद करो की कैंपेन चल रही है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और हमें इसको आगे भी कैरी ऑन करना चाहिए। सिर्फ रमज़ान में नहीं, हमें इसको मुसलसल कैरी ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये जो भिखारी हैं ये बहुत ही आसान समझते हैं भीख मांगना, मेहनत करने को ये बिल्कुल भी तरजीह नहीं देते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दूसरी चीज़,
कि अगर आप इन भिखारियों को चले पैसे नहीं दे रहे तो वो जो पैसे आपके बच रहे हैं वो पैसे आप अपने पास बचा के उसको जमा ना करें, उसको अपनी जेब में ना रखें, उसको आप अल्लाह की राह में सदका कर दें। अपनी जान माल का, अपने बहन भाई, अपने वालिदैन का, सबका आप सदका निकाल दें और रोज़ निकालें। अब वो सदका आप कहाँ देंगे? वो सदका अपने खाने की सूरत में बिल्ली को, कुत्तों को, जो कि आपको रोड पे नज़र आ रहे होते हैं, वो बेचारे बहुत भूखे होते हैं। अब आप उनको क्या खिलाएंगे? आप उनको चिकन का कोई भी गर्दन लेके खिला सकते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग बोलेंगे कि चिकन तो बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आपको गर्दन भी महंगी लगती है तो आप, एक आता है कमर के पीस, चिकन के टुकड़े होते हैं, कमर के पीस, आप दुकानदार को जाके बोलें कि आपको कमर दे दे, वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं और तकरीबन 150 का 1 किलो आ जाता है। तो आप जितना अपनी इस्तिताअत आपकी है, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतना लें और उतने छोटे छोटे टुकड़े करवा के आप बिल्ली को और कुत्तों को डालें। थोड़ा दें लेकिन रोज़ दें। आप इन लोगों को खाना खिलाएंगे, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला आपका ख्याल करेगा, आपके ऊपर रहम करेगा। तो भाई चौथा पॉइंट, जिस तरह मैकेनिक के पास आपकी बाइक ले जाने पे आपका प्लग हमेशा से शार्ट हो जाता है, उसी तरह से रोज़े के अंदर कुछ यहाँ पे लोगों का हमेशा दिमाग शार्ट रहता है। ख़ास तौर से इफ्तारी के वक्त तो बिल्कुल ही उनका दिमाग ही ख़राब हो जाता है, बिल्कुल दिमाग से फारिग हो जाते हैं। आपको हर जगह पे कहीं कोई गाली बकता हुआ मिलेगा, कहीं हाथापाई चल रही होगी, हर तरफ लड़ाई झगड़े मिल रहा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई रोज़ा रख के वो हम पे एहसान कर रहे हैं। तो भाई इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि रोज़ा रख के आप किसी के और के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, आप अपनी ज़ात के ऊपर एहसान कर रहे हैं। आप रोज़ा रख रहे हैं अपने लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने अमाल को सुधारने के लिए, अपने अमाल में नेकियां लिखने के लिए आप रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह को राज़ी रखने के लिए आप रोज़ा रख रहे हैं, किसी और के ऊपर आप कोई एहसान नहीं कर रहे। और ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा कि भाई आप जब दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। रोज़े का तो असल मकसद यही है कि भाई इंसान मुत्तकी बन जाए, इंसान परहेज़गार बन जाए, इंसान की ज़बान से, इंसान की आँखों से, इंसान के एक्शन से, इंसान के हाथों से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो आप खुद सोचेंगे तो फिर आपका सिर्फ यही हो गया कि आप भूखे प्यासे रह रहे हैं, आप बेशक नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको उसका सवाब ही नहीं मिल रहा जब आप दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। बिला वजह की बातों पे हल्का सा अगर किसी को टच भी हो जाता है ना, लोग यहाँ पे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, गालियाँ बकरे होते हैं एक छोटी सी चीज़ के ऊपर, एक छोटी सी गलती के ऊपर। मतलब इतना लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। और इस मरतबा तो गर्मियाँ भी नहीं इतनी, अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा है। तो अपने दिमाग को ठंडा रखें और रोज़े का असल मतलब जानते हुए रोज़ा रखें ताकि आपके रोज़े कबूल हों। तो भाई पांचवा पॉइंट, बहुत सारे घरों के अंदर मैंने देखा है कि भाई ये फ़र्ज़ है रोज़े के अंदर कि भाई शाम में उनको पकौड़े भी चाहिए, उनको तमाम फ्राइड आइटम्स चाहिए, उनको तमाम लवाजमात चाहिए रोज़े के अंदर। भाई रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का मतलब उनके जहन में होता है कि भाई पकौड़े, रोल, समोसे, ये सारे फ्राइड आइटम्स होना लाजमी है दस्तरखान के ऊपर। तो भाई थोड़ा सा अकल के नाखुन लें, अपने घर की ख़वातीन के ऊपर रहम करें। रोज़े के अंदर ऐसे चूल्हे के सामने इतने घंटों देर खड़े रह के रोज़ रोज़ फ्राई करना आसान नहीं होता। और अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें भाई, रोज़ रोज़ ये फ्राइड आइटम्स खाना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इन चीज़ को अवॉइड करें, कभी कभी खा लें ठीक है। और अगर आप एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक नॉर्मल जगह पे रहते हैं और आपका एक ताल्लुक़ एक नॉर्मल मिडिल क्लास तबके से है, तो जो आप घर में बनाएं वो अपने पड़ोसियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में 10 पकौड़े हैं तो उसमें से 3, उसमें से 4 आपका जितना दिल करता है आप तो अपने पड़ोसियों को ज़रूर दें। क्योंकि हमें नहीं पता कि आजकल जो हालात हैं बहुत सख्त हैं, उनके घर में, उनके इफ्तारी में, उनके दस्तरखान पे क्या हो क्या ना हो सकता है। बेचारे पकौड़ों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खा रहे हैं उस चीज़ के लिए वो तरस रहे हो, उनका खाने का बहुत दिल कर रहा हो लेकिन वो उस चीज़ को अफोर्ड ना कर पा रहे हो। मिडिल क्लास से मेरा मतलब ये तो वैसे तो पड़ोसियों को देना चाहिए, चाहे आप अपर क्लास भी हो, चाहे आप जितने भी अमीर हो, अपने पड़ोसियों के साथ ज़रूर चीज़ें शेयर करनी चाहिए, खाना भेजते रहना चाहिए, मोहब्बत भी बढ़ती है और एक अच्छा एक पड़ोसियों के हुकूक भी है ये। लेकिन मिडिल क्लास से मेरा ख़ास तौर से मतलब ये, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं इस चीज़ को नज़र रखते हुए मैंने इस वजह से कहा कि अगर आप एक नॉर्मल से एरिया में रहते हैं और एक नॉर्मल क्लास से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर अपने पड़ोसियों को दें और उनका ख्याल करें। भाई मेरे 5 पॉइंट्स थे वो तो पूरे हो गए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बाइकॉट फ्रूट की कैंपेन चल रही थी पहली रमज़ान से, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पहले रोज़े को मैंने रेट पता किए थे, तरबूज के रेट चल रहे थे 150 रुपये किलो, स्ट्रॉबेरीज़ चल रही थी 400 रुपये किलो। और अभी मैंने कुछ एक हफ़्ते बाद मैंने रेट्स टच किए तो पता चला कि भाई वो तरबूज हो गया 80 रुपये किलो का, स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी वाली हो गई हैं 200 रुपये किलो की। तो आप देखें हम सब ने जब यूनिटी दिखाई और सब ने साथ मिल के कुछ किया तो उसका कितना बड़ा असर पड़ा है। तो इसी तरीके से अगर हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर से कराची के अवाम के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, अगर हम सब मिल के आवाज़ उठाएं तो कितनी तब्दीली हम ला सकते हैं। चाहे वो पेट्रोल की प्राइसेस हो गई, चाहे वो चोरियाँ डकैतियाँ हो गई, चाहे वो जितनी भी जो भी मामलात हैं जो कराची के ऊपर मुसल्लत हुई हुई हैं चीज़ें, जो कराची को इग्नोर किया जा रहा है, तो हम सब मिल के अगर आवाज़ उठाएँ और यूनिटी के साथ कोई एक्शन लें तो हम बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक भी मेरा दिया हुआ मैसेज अगर आपको अच्छा लगे और आपने फॉलो कर लिया तो मेरे लिए वो सदका जारिया बन जाएगा। इसी उम्मीद से मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और ख़ास तौर से घर वालों का तो खैर ज़्यादातर लोग ख्याल रखते ही हैं, दूसरे मुसलमानों का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का, अपने पड़ोसियों का, जो रोड पे आपको लोग टकराते हैं उन लोगों का, हर किसी का, दूसरे मुसलमान का अपने ख्याल रखना है। ये रमज़ान का महीना जो आता है ना, इसका मकसद ये होता है कि हम परहेज़गार बन जाएँ, हम नेकियां करना शुरू हो जाएँ, हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएँ, अपने अंदर की बुराइयों को निकालें, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रमज़ान का महीना जैसे ख़त्म हुआ हम अपने वापस पुराने मामलात पे आ जाएँ, वापस से वही पुरानी शैतानी हरकतों में लग जाएँ। तो जो जिन चीज़ों को, जिन नेकियों को हमने रमज़ान में अडॉप्ट किया है, हमने उसको आगे भी फॉलो करते रहना है, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाना है। तो इसी चीज़ों को आप आगे फॉलो करते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे घर वालों को, ख़ास तौर से मेरे मरहूम वालिद साहब को अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हमारी तमाम नेकियों को, इबादतों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आपके लोगों में से भी जिन जिन के जो जो रिश्तेदार इस दुनिया से इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।